ये हमारा आजम मुफ्ती हो या दूसरे हो, वो जेहलम का बंदर हो, हमारा वो एक मुफ्ती पीटीआई के खिलाफ कोई भी बात हो तो वो फौरन पोस्ट लगाता है। पीटीआई के खिलाफ उसकी पोस्टें फौरन आती हैं, लेकिन इस पर वो गूंगा शैतान और खामोश क्यों बना हुआ है? ये इस्लाम मुखालिफ बातें करते रहते हैं। वो नवाज शरीफ को देखें, उसने जो है वो हिंदुओं के पास जाकर कहता है कि अल्लाह भी भगवान है माज़अल्लाह, और इस तरह की बातें। मैंने खुद ईद की नमाज चर्च में पढ़ी है, क्यों खामोश रहे? लेकिन हम मुसलमान जरूर हैं। आज मैं आपकी इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारे ये सियासतदान, इनका काम सियासत करना है। ये अपनी मौजूदा सियासत करें, दीनी मामलात को अपनी गुफ्तगू में असम्बलियों में डिस्कस ना करें, अपने मामलात तक अपने रहें, अपनी हुदूद तक रहें। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के अंदर गुफ्तगू करते हुए जो बातें कही, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ बातें, उसकी गुफ्तगू के अल्फाज में आपके सामने पहले रखता हूं, फिर आपसे कुछ बातें मैं अर्ज गुजार करता हूं। उसने अपनी गुफ्तगू करते हुए असेंबली में कहा, कहते मैंने खुद ईद की नमाज चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क के अंदर। और फिर आगे वो कहता है हमारे यहाँ पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता, हमारा मजहब हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता। वो कहते हैं यहाँ ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोई किसी चर्च में जाकर नमाज पढ़ेगा या कोई हिंदू ईसाई जो है वो मुसलमानों की मस्जिद में जो है वो आकर कोई इबादत अपनी वो करेगा। और आगे वो कहता है क्यों? कहते हैं कि हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि तुम ऐसा करो। यानी वो कहता है कि हमारा दीन ये सिखाता है कि कोई चर्च में जाकर पढ़ता है तो वहां पढ़े, कोई हिंदू जो है वो मस्जिद के अंदर आकर अपनी इबादत करता है तो करे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आगे वो कहते हैं मैं समझता हूं कि अक्सरियत और अकलियत 22 करोड़ अवाम का ये वतन है, 22 करोड़ अवाम की ये सरजमीन है, बगैर किसी मजहब के लाइसेंस के। इन्हें कहता है ये मजहब के नाम पर वतन नहीं बना, किसी एक मजहब के लिए नहीं बना, ये तमाम मजहबों के लिए बना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना था तो इसका नारा क्या लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसके अंदर क्या हिंदू थे, सिख थे, ईसाई हैं? आगे वो जाकर कहता है किसी मजहब किसी और मजहब पर कि एक मजहब को किसी दूसरे मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, कि तमाम मजहब बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फजीलत ही नहीं है, माज़अल्लाह किसी को किसी पर जो है वो कोई फौकियत ही हासिल नहीं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ये उसके अल्फाज हैं और ये इन लोगों का वतीरा है, ये इस्लाम मुखालिफ बातें करते रहते हैं। वो नवाज शरीफ को देखें, उसने जो है वो हिंदुओं के पास जाकर कहता है कि अल्लाह भी भगवान है माज़अल्लाह, और इस तरह की बातें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी इन गुफ्तगुओं के ऊपर, उनकी इन बकवासात पर, ये हमारा आजम मुफ्ती हो या दूसरे हो, वो जेहलम का बंदर हो जो लोगों पर, उलमा पर, औलिया पर, असहाब रसूल पर, खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो वो बक बक करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब दीन इस्लाम की बात इन लोगों ने की, ये बकवासात किए, तो कौन बोला? क्यों खामोश रहे? हमारा वो एक मुफ्ती पीटीआई के खिलाफ कोई भी बात हो तो वो फौरन पोस्ट लगाता है, पीटीआई के खिलाफ उसकी पोस्टें फौरन आती हैं, लेकिन इस पर वो गूंगा शैतान और खामोश क्यों बना हुआ है? और दूसरे जितने भी हैं, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, पीपी से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम वर्कर हैं ना हम सपोर्टर हैं, लेकिन हम मुसलमान जरूर हैं। अगर वो एक पार्टी के खिलाफ बात करता है तो दूसरी के खिलाफ खामोश क्यों है? ये कितनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी है दीन इस्लाम की कि सारे मजहब माज़अल्लाह बराबर है। कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा दीन दीन इस्लाम है, मकबूल दीन दीन इस्लाम है, पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और ये कहता है कि नहीं सारे बराबर हैं।
अब इस पर सारे खामोश, तो हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं। इदारे इसको नोटिस करें और इसका जो है वो एक्शन लें इस पर। और उलमाए किराम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इस पर जो है वो अवाम की रहनुमाई करें और बताएं दीन इस्लाम कितना बड़ा रब का पसंदीदा दीन है और कितना बड़ी हकानियत है। मिशकात शरीफ के अंदर तो हदीस पाक मौजूद है, तवील हदीस पाक, आखिरी लफ्ज उसके रखता हूं। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौरात के चंद औराक पढ़ने शुरू किए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक जलाल की वजह से रंग तब्दील होने लगा। हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर पाक को जो है वो मुतवज्जे किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत उमर के जुमले भी मैं जो है वो स्किप कर रहा हूं क्योंकि अपने सिर्फ बात तब्दील नहीं करना चाहता। आका ने फरमाया अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ फरमा हो जाए, वो भी तशरीफ ले आए, मौजूद हो, तो फरमाया वो भी मेरा ही कलमा पढ़ेंगे। तो अंदाजा लगाइए ये यहूदियत हो ईसाईयत हो, अगर हकीकी यहूदियत और ईसाईयत भी आए तो ये है हकीकी नहीं ना। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए दीन जो अल्लाह ने भेजा वो हकीकी भी हो तो फिर भी वो मनसूख करार पाएंगे, दीन इस्लाम नासिख करार पाएगा। तो इसलिए ये सारे क्यों गूंगे शैतान बने हुए हैं, इन सबको होश के नागुन लेना चाहिए और इस पर अवाम की रहनुमाई करनी चाहिए, दीन इस्लाम की हकानियत को बयान करना चाहिए। और फिर सियासतदानों से कहूंगा अपने लिमिट में रहो, अपने मामलात आपस में तय करो, आपस में लड़ते झगड़ते रहो, में कोई गरज नहीं है। दीन इस्लाम के मुताल्लिक बगैर किसी मालूमात के गुफ्तगू न करो, ये हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। तो मैं अपने उन नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि दीन इस्लाम सबसे बड़ा दीन और नासिख दीन, बाकी सारे दीन जो है वो आसमानी दीनों की बात कर रहा हूं, जो आसमान अल्लाह ने नाजिल किए वो दीन भी मनसूख हैं। बाकी दीन ये तो है ही बातिल, ये तो किसी खाते में नहीं आते। और फिर मेरी गुजारिश अपने नाजरीन से कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है इस पर मजीद आपकी हम इसी तरह रहनुमाई करते रहेंगे, मजीद आला से आला मौज़ूआत पर आपके सामने गुफ्तगू होती रहेगी। उलमाए किराम मशाइख उज़ाम आपसे मुतवज्जे होते रहेंगे, दीन इस्लाम का सही पैगाम आप तक दुरूस के जरिए, हदीस शॉर्ट क्लिप्स के जरिए और जो है वो प्रोग्राम्स के बड़े हसीन और जमील मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स के जरिए आपके रहबरी रहनुमाई का सामान करने की हम कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो है रोजाना की बुनियाद पर इसको बात कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी और नासिर हो।